नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर के द्वारा जो समूह 3 और 4 के लिए आपकी 2573 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल की लास्ट डेट 7 फरवरी रखी गई है। तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए और इस फॉर्म को अपने घर बैठे आसानी से मोबाइल से फिल कर सकते हैं और लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हैं तो उससे भी फिल कर सकते हैं। तो इसमें आपकी विभिन्न प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। तो इसके अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग आपकी पोस्ट यहाँ पर, जैसे आपकी लाइन अटेंडेंट की, जैसे यहाँ पर आपकी ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट है, जिसमें 818 पोस्ट यहाँ पर आपकी अलग अलग कंपनी में अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको निकाली गई हैं, जो कि अच्छी खासी यहाँ पर वैकेंसी आपके लिए हैं। दूसरी हमारी है लाइन अटेंडेंट की, तो इसमें भी आपकी इसको हम देख लेते हैं। इसमें आपकी 1196 नहीं लगभग आपकी 1200 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं लाइन अटेंडेंट के लिए। तो इसके वीडियो में आज इस वीडियो में हम इसकी ऑनलाइन फॉर्म का पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको फॉर्म को फिल करना है। साथ ही यहाँ पर आपके लिए लास्ट अपडेट के तौर पर आपके वीडियो है अलर्ट के लिए। यदि अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो उसको आप अभी तक फॉर्म फिल कर दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। इसी प्रकार से आपकी अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं, जैसे आपकी सुरक्षा निरीक्षक अधिकारी, इसकी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। कनिष्ठ अभियंता जूनियर इंजीनियरिंग की आपकी मैकेनिकल की है। इसी प्रकार की आपकी कनिष्ठ अभियंता आपकी इलेक्ट्रिकल की है। ये वैकेंसी आपकी विभिन्न प्रकार की निकाली गई, प्लांट असिस्टेंट की भी है इसमें और स्टाफ नर्स की भी हैं। चलिए हम आपको एक बार शॉर्ट में दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी की यहाँ पर साइड में एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है। तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ शॉर्ट में आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो इसमें सभी प्रकार की पोस्ट हैं, तो आपको अपनी इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अपनी सुविधा अनुसार अपने फॉर्म को फिल करना है। तो जैसे आपकी ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की है, इसी प्रकार से आपकी लाइन अटेंडेंट की, तो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। सुरक्षा उप निरीक्षक की है, कनिष्ठ अभियंता की मैकेनिकल की है। इस प्रकार से कनिष्ठ अभियंता आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की है। सिविल इंजीनियरिंग की है आपकी प्रबंधक की है। कनिष्ठ अभियंता आपकी सहायक प्रबंधक की है। इसी प्रकार से आपकी सहायक विधि अधिकारी लीगल ऑफिसर की है आपकी सहायक प्रबंधक की है आपकी। नेक्स्ट आपकी सहायक प्रबंधक प्रशिक्षु की है आपकी। इसी प्रकार से आपकी सहायक संयंत्र सहायक मैकेनिकल की है। सहायक संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल की है। इसी प्रकार से औषधि संयोजक यानी फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आप जरूर देखते जाइए। भंडार सहायक यानी स्टोर असिस्टेंट की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। इसी प्रकार से आपकी कनिष्ठ शीघ्र लेखक यानी स्टेनोग्राफर की निकाली गई है, इसको भी देखते जाइए। नेक्स्ट हमारी ENM की वैकेंसी निकाली गई है। ड्रेसर यानी पट्टी बंधक की, स्टाफ नर्स की, लैब टेक्नीशियन की, रेडियोग्राफर की, EGC टेक्नीशियन की, अग्निशामक यानी फायरमैन की, प्रकाशन अधिकारी प्रशिक्षु की, सुरक्षा सैनिक की और प्रोग्रामिंग प्रशिक्षु की, कल्याण सहायक की, सिविल परिचायक प्रशिक्षु की। इतनी आपकी विभिन्न प्रकार की वैकेंसी निकाली गई हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसी है, तो इसके मौका को आप हाथ से मत जाने दीजिए। आपके पास यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप योग्य हैं तो इसको आप जरूर अप्लाई कीजिए। अब चलिए इसको अप्लाई कैसे करना है, इन सभी जानकारी को आपको पढ़ लेना है ताकि वीडियो बहुत बड़ा यहाँ पर ना हो। तो चलिए डायरेक्ट आप हम इसकी लिंक पर ले चलते हैं और आपको फॉर्म कैसे फिल करना है वो पूरी प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल को ओपन करना और टाइप करना है MP ऑनलाइन आई फॉर्म, इस प्रकार से। और साथ ही इसमें हम आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसे ऐड करना है वही पूरी प्रोसेस आपको देखने वाले हैं। तो जो पहली लिंक दिख रही है आपको, इस पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो इसको आपको जो कट का ऑप्शन दिख रहा है, इस कट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना, तो इसको कट कर देना है। इस प्रकार से नीचे को स्क्रॉल करते जाना। अब यहाँ पर आप एक बात और ध्यान दीजिए, एक वैकेंसी आपकी चल रही है कौन सी, क्लास 2 की। तो इसमें भी आपकी अलग अलग प्रकार की वैकेंसी है। तो इसकी फॉर्म फिल की लास्ट डेट 21 फरवरी रखी गई है और जिसकी आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो इसकी लास्ट डेट आपकी 7 फरवरी यहाँ पर रखी गई है। और यदि इसके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो करेक्शन की भी डेट आपको यहाँ पर 8 तारीख तक इसमें आप सुधार कर सकते हैं, तो उसको सुधार लीजिए। जो आपकी क्लास 3 और 4 की वैकेंसी है इसको यहाँ पर आपको फॉर्म को फिल करना है, जैसे 2573 प्लस आपकी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई। तो जो रूल वर्क क्वेश्चन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके पहले इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको जो आपको अप्लाई का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिए तो अब आपको इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा आपका। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो पहले प्रोफाइल को बना लीजिए। अब प्रोफाइल को कैसे बनाना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट एन अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। और सभी जानकारी को इसका ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, यदि जिसका लास्ट नेम नहीं है तो वो क्या फिल करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसे ऐड करना है और आपकी फ़ोटो सिग्नेचर और अन्य डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है। तो इसका प्रोफाइल का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो बनाने में, 10 से 15 मिनट आपको उसी में लग जाएगा, इसलिए उसकी लिंक आपको हमने इस वीडियो के डिस्कशन में दे दी है। तो उसको देखकर अपने पहले प्रोफाइल को बना लीजिए। अब दूसरी बात, जिसको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में DC PGDC अपलोड करने में ऐड करने में प्रॉब्लम आ रही है, CPCT की जानकारी,
तो उसका भी हमने चैनल पर वीडियो बना दिया है, उसका भी अलग से। तो उसकी लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दी, दूसरे नंबर पर वीडियो देखिए तो उसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही इस वीडियो में आपको कुछ प्रोसेस आपको दिखा देंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो इतना काम आपको कर लेना है। अब चलिए, जैसे ना पहले से प्रोफाइल बना ली है, तो उनको यहाँ पर यूजर नेम, यहाँ पर पासवर्ड डालकर और यहाँ पर जो कैप्चा देख कैप्चा को यहाँ पर फिल करके लॉगिन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखेगा। यदि आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट आपको प्रोफाइल दिख रही होगी। यदि आपको इस प्रकार से दिख रहा है तो अब आपको यहाँ पर प्रोफाइल सेक्शन में जाना है। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है, तो वो हम आपको पहले दिखाते हैं, उसके बाद फॉर्म फिल का पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो प्रोफाइल वाली सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। और एक बात और हम आपको क्लियर कर दें, यदि आपके नाम में, डेट में, डेट ऑफ बर्थ में, फादर्स नेम, स्पेलिंग, एड्रेस में कोई भी मिस्टेक हो चुकी है तो अभी आप इस प्रोफाइल में जाइए, इसको सुधार लीजिए। यदि आपके नाम में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप बाद में फॉर्म फिल कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं, तो बाद में आपकी प्रोफाइल में कुछ रेस्ट्रिक्शन लग जाती है, तो कुछ ही जानकारी यहाँ पर एडिट कर पाएंगे, पूरी जानकारी यहाँ पर आप एडिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आपने फॉर्म को सबमिट नहीं किया है तो अभी पूरी जानकारी के प्रोफाइल के आप एडिट कर सकते हैं। तो इस सभी को आपको देख लेना है। सिर्फ यहाँ पर क्वालिफिकेशन वाली ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको कैसे एड करना वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको 10th की जानकारी देनी ऐड करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आइए, आप हाई स्कूल की जानकारी ऐड कीजिए। यहाँ पर आपको 9, 10th सेलेक्ट करना है, ध्यान से देखते जाइए। इसके बाद अपना ऑल जनरल सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद सेलेक्ट टाइप में आपको यहाँ पर रेगुलर, पार्ट टाइम, प्राइवेट, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर ही अप्लाई कर सकते हैं, तो रेगुलर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर पासिंग ईयर फिल कीजिए। यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पर सिस्टम, मार्क सिस्टम है या CGP सिस्टम, जो भी आपका यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपना रोल नंबर फिल कीजिए। यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए, यहाँ पर ऑप्टेन मार्क, टोटल मार्क और यहाँ पर परसेंटेज, और यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप दोबारा से आइए, उसके बाद यहाँ पर अपना 12th की जानकारी फिल कीजिए। नहीं, यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा इंटरमीडिएट, इसकी जानकारी फिल कीजिए। यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर सब्जेक्ट में आपको एग्रीकल्चर, आर्ट, कॉमर्स जो भी आपका था उसको यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर रेगुलर, पासिंग ईयर, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, मार्क सिस्टम, रोल नंबर, ऑप्टेन मार्क और टोटल मार्क और परसेंटेज यहाँ पर फिल करना और एड पर क्लिक करना। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, ये जहाँ डेमो के लिए आपको शो कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 10th की जानकारी फिल कीजिए, यहाँ पर 12th की जानकारी फिल कीजिए। अब ध्यान से देखते जाइए। इसके बाद यदि आप ग्रेजुएशन भी पास किए हैं, और एक बात और, जो यहाँ पर आप प्रोफाइल में जानकारी फिल कीजिए, जैसा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन बोला गया है, वही जानकारी फिल कीजिए, तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। नहीं तो आपका क्वालिफिकेशन नॉट इस प्रकार से दिखेगा, नॉट एलिजिबल इस प्रकार से दिखेगा। तो यहाँ पर आपको सही से फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अब ग्रेजुएशन की जानकारी सेलेक्ट करना है। स्नातक के सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि जो भी आपका स्नातक है, ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, अब इसमें कौन सी स्ट्रीम रही वो सेलेक्ट कीजिए। एक फिर आपको पासिंग ईयर, रोल नंबर, बोर्ड और सभी जानकारी फिल करके ऐड पर क्लिक करना। अब यदि आपके पास DC, PGDC की जानकारी ऐड करनी है तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको स्नातक की जगह अब आपको, यदि आप DCA किए हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए, एक आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है डिप्लोमा, इस पर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा DC का, तो यहाँ पर देखिए आपको एक DC का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर DC का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट में अब यहाँ पर अलग से यदि सब्जेक्ट नहीं तो सिंपल यहाँ पर आप DC ही लिख दीजिए, और रेगुलर, पासिंग ईयर, यूनिवर्सिटी, बोर्ड, रोल नंबर सभी आपको फिल करना है। यदि आप PGDC सेलेक्ट करी, यदि आप PGDC किए हैं तो डिप्लोमा की जगह अब आपको यहाँ पर स्नातकोत्तर डिप्लोमा सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट का नाम PG डिप्लोमा, यहाँ पर सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर PGDC का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर नीचे को आइए तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देखिए PGDC डिप्लोमा का, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर रोल नंबर, पासिंग ईयर और एड पर आपको क्लिक करना है। तो सभी जानकारी यहाँ पर आप देखिए, ये सभी जानकारी यहाँ पर आपकी ऐड हो चुकी है, जैसा कि यहाँ पर आपको डेमो के लिए शो कर दिया है। ये सब कुछ ऐड करने के बाद आपको प्रोफाइल को नेक्स्ट करना है और सबमिट कर देना है प्रोफाइल को। अब आपको अप्लाई करने के लिए जो रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है फॉर्म फिल करने के लिए। तो जैसे इस पर क्लिक करते इस प्रकार से दोबारा से आ जाएगी। यहाँ पर आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर ऊपर की ओर, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक कीजिए तो अब आपको यहाँ पर पूरी प्रोफाइल की जानकारी यहाँ पर शो हो रही होगी। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नाम, एड्रेस, फोटो, सिग्नेचर सब कुछ आपको शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर एक बार आपको पहले क्रॉस चेक कर लेना है, सब कुछ सही है, तब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है, जैसे आपकी जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इन पर भी आपको एक बार क्लिक करके चेक कर लेना है सही से अपलोड हुई है, कुछ और तो अपलोड नहीं हो चुका है। यदि हो चुका है तो दोबारा से प्रोफाइल सेक्शन में जाइए, उसको एडिट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर सब कुछ सही आपका, तो नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से आप क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, यदि आप लाइन अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यदि आपके पास लाइन जो तार मिस्त्री का सर्टिफिकेट है, अब उसमें आपका नाम, टोटल मार्क्स, रोल नंबर ये सब आपको कुछ नहीं दिया गया है, तब भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ साथ क्या है, आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप जाइए, उसमें वहाँ पर लाइन मिस्त्री का एक ऑप्शन दिखेगा, सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में जाइए, तो ये आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। कैसे ऐड करना है तो इसका भी अलग से वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दी, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो इसको पहले कट कर देना है।
अब यहाँ पर आपको सभी प्रकार की पोस्टें दिख जाएंगे, लेकिन सर एक बात और, एक बार में सब आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए एक भी बार में यहाँ पर एक ही टिक हो रहा है। तो क्या कीजिए, एक बार में एक फॉर्म को फिल कीजिए, उसको सबमिट कीजिए, उसकी फीस पेमेंट कर दीजिए। अब आपको दोबारा से इसी प्रोफाइल को लॉगिन कीजिए, अब दोबारा से नई पोस्ट को लिए टिक कीजिए और उस पोस्ट को फिल कीजिए और उसकी फीस पेमेंट कीजिए। यानी कहने का मतलब ये, अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फीस भी आपको अलग अलग लगेगी और आपका एडमिट कार्ड और एग्जाम भी आपको अलग अलग देना होगा। तो जैसे यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप यहाँ पर, तो इसको आप टिक कीजिए। यहाँ पर नीचे को आइए, तो यहाँ पर आपको 7 एग्जाम सेंटर दिए गए हैं, तो इतने एग्जाम सेंटर में आपके एग्जाम होंगे, तो इन सभी को पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे सिलेक्ट कीजिए, एक बात और, पूरी प्रोफाइल बनाने का वीडियो चैनल पर अपलोड है, इसलिए हम आपको सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा समस्या रही थी, सिर्फ वही बताया है। पूरा प्रोफाइल कैसे बनाना है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दी, उसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखेगा। तो इनमें से आपके पास जो भी यहाँ पर योग्यता है, इनमें से आपको इस समय योग्यता पहले आपको अपनी प्रोफाइल में ऐड करनी है और नोटिफिकेशन में देखना है कि वही आपको यहाँ पर लिखी है, तब यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इनमें से आपको जो भी आपके पास है वो सिलेक्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम पर हाई स्कूल हायर सेकेंडरी क्लिक करते हैं, तो इस प्रकार से आपको आ जाएगा। यहाँ पर यदि आप वर्किंग सक्सेसर कंपनी में इसके कर्मचारी पहले से हैं तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आप नो कीजिए। ध्यान से देते जाइए कि जानकारी। इसी प्रकार से आप जैसे अन्य पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर एक बात और हमको क्लियर कर दें, यदि जैसे आप लाइन अटेंडर के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लाइन अटेंडर पर क्लिक कीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर आपकी उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग आ जाएगी देखने को। यहाँ पर आप देखिए, तो इनमें से आपके पास जो भी योग्यता है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इसी प्रकार से यहाँ पर आपका अन्य पोस्ट के लिए, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए आप प्रोग्रामर, सिक्योरिटी ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको आप सेलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से अब लैब टेक्नीशियन की जानकारी जो भी है वो पहले आपको एजुकेशन वाली सेक्शन में आपको जाना है, प्रोफाइल में वहाँ पर आपको ऐड करना है। तो इनमें से आपके पास जो भी योग्यता है वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से सेलेक्ट करनी है। तो कहने का मतलब ये है, तो आपको इस प्रकार से देख लेना है। तो चलिए हम आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको पहले ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की आपको यहाँ पर प्रोसेस दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे हम यहाँ पर हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको नो करना है, इसके यदि कर्मचारी नहीं है। इस प्रकार से नेक्स्ट आ जाता है आपका, आर यू वर्किंग एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन द सक्सेसर कंपनी ऑफ MP SEB, यदि इसके कर्मचारी हैं तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है, यदि आप किसी कॉर्पोरेशन, बोर्ड या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन या मध्य प्रदेश के नगर सेवक हैं तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो पर क्लिक करना है। इस प्रकार से नेक्स्ट आ जाता है कि आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। यदि आप यस करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। नेक्स्ट, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कीजिए, यदि यस करते हैं तो इसकी आपको जानकारी देनी होगी सेवा की, यदि नहीं तो आपको नो पर ही यहाँ पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट रहता है यहाँ पर, हैव यू बीन कॉन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक कर देना है इस प्रकार से। अब नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, आप डू यू हैव डिग्री ऑन या डिप्लोमा इन कंप्यूटर किसी भी यूनिवर्सिटी से या संस्था से, तो यहाँ पर आपको अब इनमें से आप क्या की है, यदि BCA की हैं, अब जो कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है वो यहाँ पर आपको अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन दिए गए। जैसे BCA की हैं तो ये अप्लाई कर सकते हैं BE BSc कंप्यूटर साइंस में, BSc इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या BTech किए हैं, या डिप्लोमा फ्रॉम DOEAC द्वारा, या डिप्लोमा ओपन यूनिवर्सिटी से किए हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। अब कहने का मतलब यदि आप DCA की हैं या PGDC की हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए, रिकॉग्नाइज ओपन यूनिवर्सिटी बाय UGC। अब ओपन यूनिवर्सिटी क्या है, जैसे आपका मध्य प्रदेश में भोज मुक्त विश्वविद्यालय, यदि उससे आप DCA की हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यदि आप बाई चांस समझिए माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय या कोई और अन्य आपकी जो रेगुलर यूनिवर्सिटी है उससे की हैं तो इस वाले ऑप्शन पर आपको DC या PGDC जो भी किए हैं आपको इसी वाले ऑप्शन पर इस प्रकार से क्लिक करना होगा। अब नेक्स्ट है, हैव यू पास्ड बैलेट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो यहाँ पर आपको CPCT, यदि आप ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपके पास CPCT कंप्यूटर डिप्लोमा होना भी अनिवार्य होगा। अब इसकी नोटिफिकेशन में एक बार जरूर पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही करना होगा। अब यहाँ पर आपको जो CPCT नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको कितने नंबर वाली है 75 में से वो फिल करना है। और एक बात और, आपको यहाँ पर पॉइंट में नंबर फिल नहीं कर पाएंगे, आपको जो मेन नंबर है वही आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसका हिंदी टाइपिंग टेस्ट, तो यहाँ पर आपको पास ही होना जरूरी है। यहाँ पर आपको स्पीड देना है कितनी वर्ड आपको पर मिनट आती है। अब यदि आप इंग्लिश पास नहीं है तो यहाँ पर नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या हैं तो आप ऐसा कीजिए। यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर आवश्यक नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको देना है, यहाँ पर दोबारा से अकाउंट नंबर फिल करना है, यहाँ पर आपका नाम, अकाउंट होल्डर का नाम, यहाँ पर बैंक का नाम, यहाँ पर IFSC कोड फिल कर देना। इसके बाद यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट अपलोड कर देना है 200 KB में JPG फॉर्मेट। ध्यान दीजिए, जहाँ JPG बोला गया वहाँ पर JPG फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना होगा, और जहाँ PDF बोला गया वहाँ पर PDF में ही आपको अपलोड करना होगा, तभी आपकी फ़ोटो यहाँ पर ही डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। तो यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में, यहाँ पर 12th की मार्कशीट अपलोड कर देना है, यहाँ पर ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। कहने का मतलब ये है,
जैसे ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 10th 12th कंप्यूटर डिप्लोमा डीसी या पीजीडी से जो भी वो डिग्री और सीपीसीटी इन सभी को आप मर्ज करके एक ही कमांड पीडीएफ बनाकर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए ये पीडीएफ की साइज 500 KB से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट है फोटो आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ। अब जिसमें आपका नाम भी दिया हो और एड्रेस भी दिया हो, जैसे आपका वोटर ID कार्ड है, आधार कार्ड, तो दोनों की फोटो खींचकर उसकी पीडीएफ बनाकर 500 KB तक उसको भी यहाँ पर अपलोड करना है। बाकी का ऑप्शन आपकी हाइड रहेगी। अब यहाँ पर इस पोस्ट के लिए सीपीसीटी अनिवार्य है, तो सीपीसीटी स्कोर कार्ड को यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा 500 KB में पीडीएफ बनाकर। नेक्स्ट है यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर बहुत सी स्टूडेंट के लिए डाउट आ रहा है, तो यहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। आय प्रमाण पत्र किसके लिए? ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, इन दोनों के लिए आपको अपना आय प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा जेपीजी फॉर्मेट में। उसके बाद इस पर आपको टिक करना है टर्म एंड कंडीशन, इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इसी प्रकार से यदि आप लाइन अटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो चलिए यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए। आप पोस्ट सभी प्रोसेस आपकी सेम रहने वाला, तो आप परेशान मत होइए। जो भी आपकी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर शो होने लगी। चलिए हम आपको डेमो के लिए आपको लाइन अटेंडेंट के लिए अप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं, या किसी और पोस्ट के लिए आपको दिखा देते। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पर ये नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, जानकारी यहाँ पर आपको फिल करनी है। अब जैसे लाइन अटेंडेंट के लिए तो यहाँ पर सीबीसीटी कंप्यूटर डिप्लोमा होना आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर हाइड हो चुकी है। जिस पोस्ट के लिए सीपीसीटी कंप्यूटर डिप्लोमा आवश्यक है, सिर्फ उसी पोस्ट के लिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा। जिस पोस्ट के लिए आवश्यक नहीं है तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जाकर पहले नोटिफिकेशन में आपको पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो जैसे अब लाइन अटेंडेंट के लिए या किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी जो पोस्ट आपकी अलग अलग कंपनी में है, तो इस प्रकार से आपको कंपनी के ऑप्शन देखेंगे प्रेफरेंस करने के लिए। तो यहाँ पर जो कंपनी के लिए पहले नंबर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसको पहले टिक कीजिए, तो यहाँ पर दिख जाएगा। उसका जो भी कंपनी के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं इस प्रकार से आपको फिल करना है और सेव प्रेफरेंस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर जो पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके देखो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिख रहा है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। तो जो भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप यदि गूगल पे, फोनपे या यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो दूसरे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, क्यूआर कोड, यूपीआई के माध्यम से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्यूआर कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस पर आपको यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको भीम यूपीआई सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको फीस दिख जाएगी। इस पर जाकर आपको क्लिक करना, तो यहाँ पर आपको क्यूआर कोड शो होगा, उसको आप दूसरे मोबाइल से स्कैन करके अपनी फीस को पेमेंट कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और आप उसके प्रिंट को आप निकाल के संभाल के रख लीजिए। तो इस प्रकार से अपनी पूरी फॉर्म की प्रोसेस को फिल कर सकते हैं। यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो जो यहाँ पर एडिट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, एडिट या रेक्टिफिकेशन, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को यहाँ से सुधार सकते हैं। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही इससे संबंधित कोई और अन्य अपडेट आएगी तो आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही यदि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें भी आपके विभिन्न प्रकार की पोस्ट हैं, तो पहले रूल बुक का क्लिक कीजिए, इसको पढ़ लीजिए और इसके फॉर्म को कैसे फिल करना है इसका भी अलग से वीडियो बना दिया है फॉर्म फिल का, तो उसकी लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको देखकर अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।